दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत और चीन के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका की इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए रडार को लेकर होने वाली है, जो कि चीन के J-20 फाइटर जेट, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसको पकड़ने के लिए बनाया गया है। दोनों खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं परमाणु हथियारों को लेकर सामने आई अमेरिकी रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2025 तक चीन के पास 600 परमाणु हथियार होंगे। 2030 तक ये संख्या 1000 तक पहुंच सकती है और 2035 तक 1500 हो सकती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी परमाणु ताकत को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। पहले चीन की नीति सिर्फ न्यूनतम प्रतिरोध यानी मिनिमम डेटरेंस की थी, लेकिन अब ये एक सुपर पावर लेवल की न्यूक्लियर फोर्स बना रहा है। चीन के पास अब 425 किलो न्यूटन से लेकर 4.5 मेगाटन तक के परमाणु हथियार है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास मल्टी मेगाटन यानी 3 से 4.5 मेगाटन वाले हथियार भी हो सकते हैं, जो किसी भी बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। तुलना करें तो अमेरिका और रूस के हथियारों के बराबर शक्तिशाली बम चीन भी बना रहा है, जबकि भारत अभी भी 20 से 40 किलो न्यूटन के दायरे में ही सीमित है। चीन सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपने परमाणु हथियारों के लॉन्च सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है, जैसे कि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, DF-41 मिसाइल जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर तक है और ये अमेरिका तक भी हमला कर सकती है। इसके अलावा SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, चीन की JL-3 मिसाइल जो पानी के अंदर से भी हमला कर सकती है। इसके अलावा बॉम्बर्स H-20 स्टेल्थ बॉम्बर जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अटैक कर सकता है। चीन की इस ताकत का मतलब है कि वह पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकते हैं और कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अब भारत की बात करें तो हमारे पास लगभग 172 परमाणु हथियार फिलहाल है। भारत ने हमेशा अपनी परमाणु नीति को नो फर्स्ट यूज यानी नो फर्स्ट यूज NFU के सिद्धांत पर रखा है, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे। भारत के पास 20 से 40 किलो न्यूटन के हथियार है, जबकि चीन के पास कई 100 किलो न्यूटन और मेगाटन के हथियार है। भारत के अधिकांश परमाणु मिसाइलें फिजन और बूस्टेड फिजन डिजाइन पर आधारित है, जबकि चीन थर्मान्यूक्लियर हथियार बना रहा है। भारत का एक हथियार हिरोशिमा नागासाकी स्तर का है, लेकिन चीन के हथियार दसियों गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत के पास भी अपनी न्यूक्लियर ट्रायड है, लेकिन ये चीन के मुकाबले सीमित है। चीन 1500 वॉरहेड्स बना रहा है, जबकि भारत 172 पर ही अटका हुआ है। चीन के एक बम से पूरी दिल्ली तबाह हो सकती है, लेकिन भारत के बम से चीन को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए कई हमले करने पड़ेंगे। भारत के पास जवाबी हमले के लिए सीमित हथियार है, जबकि चीन के पास मोबाइल लॉन्च सिस्टम और मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब अमेरिका की इस रिपोर्ट को अगर हम एक्सपर्ट्स की राय से देखें तो भारत के पास जितने भी परमाणु बम है वह चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए इनफ है, जबकि चीन के कई देशों के साथ विवाद है। साथ ही वह अपना कॉम्पिटिटर अमेरिका को मानता है, तो वह अपनी तैयारी भी अमेरिका को ध्यान में रखकर कर रहा है, जबकि भारत कभी भी परमाणु होड़ में नहीं पड़ा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत अपने परमाणु संख्या को 2035 तक 500 अगर कर ले, साथ ही इसमें कई परमाणु बम 10 गुना ज्यादा ताकतवर वाला भारत अगर बना लेता है, तो भारत को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं भारत को ऐसा करने के लिए ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि भारत के पास तकनीक भी है, साथ ही भारत के पास इतना यूरेनियम भी है कि भारत इसकी संख्या को बढ़ा सके। बहरहाल आपके हिसाब से क्या भारत को अपने परमाणु क्षमता को बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की DRDO ने वायुसेना के लिए नया स्वदेशी रडार सिस्टम LLTR अश्वनी विकसित किया है। इस रडार को DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRDE ने विकसित किया है। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी एक्टिव फेज एरे रडार है, जो विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करेगा और देश के रक्षा उद्योग को मजबूती देगा। वहीं अब इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कर रही है और हाल ही में रक्षा मंत्रालय और BEL के
बीच इस रडार की सप्लाई के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये कदम भारत के मेक इन इंडिया नीति को आगे बढ़ाता है। वहीं अगर इस रडार की खासियतों की बात करें तो ये रडार फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइलों और ड्रोन जैसे सभी हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है। ये 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में दुश्मन के विमानों का पता लगा सकता है और 150 किलोमीटर तक के छोटे टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। ये रडार 360 डिग्री में घूमकर पूरे क्षेत्र की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी खास दिशा में स्थिर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाहन पर लगाया जाने वाला रडार है जिससे इसे जल्दी से बॉर्डर और दुर्गम इलाकों में तैनात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी हैंडल कर सकता है जिससे इसे किसी भी ऑपरेशन में भरोसेमंद बनाता है। ये 30 मीटर से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई में उड़ने वाले टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है जिससे ये ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को पकड़ने में भी सक्षम है। LLTR अश्वनी रडार सिस्टम की तैनाती से IAF को दुश्मन की विमानों और मिसाइलों की अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलेगा जिससे भारतीय सीमा की सुरक्षा मजबूत होगी। खासकर चीन से लगती सीमा पर इसकी तैनाती भारत को बेहतर निगरानी और जवाबी कार्रवाई की क्षमता देगी। भारत के द्वारा बनाए गए इस रडार के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।